इस मूवी की शुरुआत एंशिएंट जूइश ट्रेडिशन द विजिल की एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, जब भी किसी जूइश की मृत्यु होती है तब उसकी बॉडी ग्रेमेट होने तक नजर रखना जरूरी होती है, ताकि जो उसकी सोल है वो इधर उधर भटक ना जाए। तो इसलिए वो लोग किसी आदमी या किसी औरत को चुनते हैं जिसे शोमर कहते हैं। नॉर्मली जो शोमर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स होते हैं, लेकिन अगर वो कोई फैमिली मेंबर्स नहीं अवेलेबल तो फ्रेंड्स, नेबर्स या कोई भी इस तरह से हो जाते हैं। और बहुत से लोग इसको पेड सर्विस के तौर पे करते हैं जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हम कुछ फॉर्मर्स ऑर्थोडॉक्स जूस को देखते हैं। ये लोग अपना रिलीजियस वे ऑफ लाइफ छोड़कर मॉडर्न सेकुलर वर्ल्ड में एंटर होने के लिए कोशिशें कर रहे थे। इनका जो ग्रुप होता है उसके लीडर का नाम होता है लाजेर। इधर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है याकूब। वो अपनी इस ग्रुप के एक मेंबर सैरा से बात करते हुए बहुत हेजिटेशन फील कर रहा था, लेकिन उसकी हेजिटेशन को दूर करने के लिए वो उसे अपना नंबर दे देती है और उसके मोबाइल में अपना नंबर फीड कर देती है। मीटिंग के बाद याकूब का एक कजन उससे मिलने के लिए वहां आता है, लेकिन लाजेर उसको कहता है कि किसी को तुम हरास नहीं करोगे। तो जो याकूब का कजन होता है वो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक शोमर की एक जॉब है, और वो उसको बताता है कि हमारे कम्युनिटी के एक लीडर हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और वो वर्ल्ड वार 2 के बाद से यहाँ रह रहे थे और उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक वाइफ है और वो उनका काम नहीं कर सकती। तो फिर उसका कजन उसको बताता है कि उसने एक शोमर का अरेंज किया था लेकिन वो भाग गया था। जो उसका कजन होता है उसको ये पता होता है कि याकूब को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो मॉर्निंग तक विजिल रखने के लिए $300 तक पे करने के लिए तैयार था। याकूब को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गया। उसके बाद याकूब का कजन शुलम उसको उनके घर लेके जाता है और उनकी वाइफ से मिलवाता है जिनका नाम है मिसेस लिथवैक। वो उसको देख के कहती है कि ये शोमर नहीं बन सकता, लेकिन याकूब का कजन शुलम उनको कहता है कि इसी को बनाए और वो इंसिस्ट करता है, तो फिर उसके कहने पे वो इसको बना देती हैं और उसके बाद वो सोने चली जाती हैं। अब याकूब ने वहाँ टाइम गुजारना होता है, इसके लिए वो हेडफोन्स में म्यूजिक लगा लेता है, लेकिन वो कुछ ही देर में फील करता है कि वहाँ एक अजीब सी साउंड उसको फील हो रहे हैं। उसको हर तरफ से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, चेयर अपने आप मूव करना शुरू हो जाती है। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता है और ये सब कुछ देखने के लिए। कुछ ही देर में याकूब की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। उसके बाद वो एक ड्रीम देखता है कि वो और उसका छोटा भाई कहीं जा रहे थे और कुछ गुंडे उनको बहुत मारते हैं और इसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद याकूब सैरा से बात करना शुरू कर देता है और दोनों चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह उसका थोड़ा टाइम पास गुजरना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से कुछ अजीब सी चीजें महसूस करता है। वहाँ लैंप सारे ऑन हो जाते हैं और उसको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वो लैंप को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे वो लैंप बंद नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब को एक मैसेज रिसीव होता है जो मिसेस लिथवैक का होता है। उस मैसेज में एक वीडियो होती है और वो वीडियो 10 मिनट पहले की होती है जब वो सो रहा होता है। उस वक्त मिसेस लिथवैक उसके बालों पे हाथ लगा रही होती है और ये सोच के वो उनको देखने के लिए वहां से चला जाता है। रास्ते में गुजरते हुए किचन में उसको 2 काले पैर नजर आते हैं। याकूब ये देख के बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है, बहुत डर जाता है। वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन वहाँ पे कॉल वॉइस मेल में होती है। वो अपनी सारी एक्सप्लेनेशन उनको बता देता है। उसके बाद वो कुछ मेडिसिन ढूंढता है, लेकिन कुछ ही देर में उसको वॉमिटिंग्स आना शुरू हो जाती है। वो अजीब मेंटली स्ट्रेस में आ जाता है। अचानक किचन में उससे गिलास गिर जाता है, जिसको ये शोर से मिसेस लिथवैक वहाँ पहुँच जाती है और वो उनको कहती है कि तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने तो यहाँ अपने बच्चों को भी भगा दिया था क्योंकि ये जगह तुम लोगों के रहने के काबिल नहीं है। मेरा शौहर बहुत परेशान रहता था हर वक्त। उसके बाद वो यहाँ से नीचे से उस गिलास के कांच को उठा के चल पड़ती हैं, लेकिन याकूब उनका पीछा करते हुए मिस्टर लिथवैक के रूम में पहुंच जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक वीडियो पहले से ऑन है जिसमें मिसेस लिथवैक भी हैं और मिस्टर लिथवैक वहाँ पे एक रिसर्च के बारे में बता रहे हैं, एक डेमन के बारे में बता रहे हैं, टिडवैक डेमन के बारे में। उनका कहना ये है कि वो सैड सोल्स के साथ रहता है। उस वीडियो में मिस्टर टिडवैक बताते हैं कि उनको एक 10 साल पहले एक एंशिएंट मैसेज रिसीव हुआ था जिसमें इस डेमन के बारे में बताया गया था कि ये एक ही दफा आएगा और जब ये आएगा तो वो उसके चेहरे को जला देगा, बर्न कर देगा, इसी से तरह वो मर सकेगा। उसके अलावा इसको मारने का कोई भी और तरीका नहीं है। याकूब वीडियो को ध्यान से सुनता है तो पीछे मिसेस लिथवैक वहाँ पे कुछ अपनी लिपसिंग कर रही होती है। वो करीब जाके उनकी लिपसिंग को सुनता है तो वो कहती है इट्स बिहाइंड यू। वो पीछे देखता है तो उसको एक उल्टे मुंह वाला काला डेमन नजर आता है।
याकूब उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और रूम से बाहर आ जाता है और अपने डॉक्टर को कॉल करता है। इस दफा डॉक्टर कॉल उठा लेते हैं और याकूब उनको सारी सिचुएशन बताता है। इसी दौरान वो देखता है कि मिस्टर लिडबैग की डेड बॉडी थोड़ा थोड़ा शेक करना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो देखता है तो कॉल डॉक्टर को नहीं मिलती। उसके बाद डॉक्टर दोबारा कॉल करते हैं तो उसको पता चलता है कि इतनी देर से वो डॉक्टर से नहीं बल्कि इसी डेमन से बात कर रहा था। तो वो डेमन उसे ट्रिक कर रहा था। वो पहले नंबर स्विच ऑन करता है तो उसको उसके छोटे भाई की आवाज सुनाई देती है और वो यही पूछता है कि तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। याकूब बहुत ज्यादा डर जाता है और मिसेस लिडबैग उसे कहती है कि ये तुम्हें तुम्हारा दर्द याद करवा रहा है और ये तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। याकूब मिसेस लिडबैग को अपने साथ घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि तुम वहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम कोशिश करोगे वो तुम्हें वापस यहाँ ले आएगा। गुस्से में याकूब घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो वो उल्टे पांव वापस आना लंगड़ा के शुरू हो जाता है, यानी कि उस डेमन ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। उसके बाद उसको वही ड्रीम हॉन्ट करते हैं जिसमें उसका भाई अकेला होता है और वो उसकी मदद नहीं कर पाता। याकूब की लाइफ में ये एक गिल्ट था कि उसने अपने भाई की मदद नहीं की थी और इसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड होता है और यही वजह होती है कि डेमन उस पर कब्जा करना चाहता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर लिडबैग की डेड बॉडी हिलने लग जाती है और उसमें से याकूब के भाई की डेड बॉडी नजर आती है। याकूब उसके पास जाके उससे माफी मांगता है, उसे सॉरी करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। याकूब मिस्टर लिडबैग से कहता है कि वो भी इसका मुकाबला करेगा। वो उनसे मिस्टर लिडबैग की डेड बॉडी के बारे में पूछता है। उसके बाद वो अपनी बॉडी में टेफिलिन बांध देता है। टेफिलिन एक स्मॉल ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें जूइश रिलीजियस स्क्रॉल्स होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा ट्रैप्स होते हैं जिसको मॉर्निंग प्रेयर में लोग बांधते थे। मिसेस लिडबैग उसको एक कैंडल देती है जिसको ले जाके वो डेमन के रूम में जाता है। वो डेमन याकूब को बहुत डराने की कोशिश करता है और उसी का रूप धार लेता है ताकि उसे हॉन्ट कर सके, लेकिन वो अपने डर पे काबू पाता है और बिलाखिर वो उसके फेस को जला देता है और वो डेमन दोबारा से मिस्टर लिडबैग की डेड बॉडी के अंदर चला जाता है। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मिस्टर लिडबैग एक कैदी थे और एक ऑफिसर उनको दूसरे कैदी को मारने के लिए कहता है और इसलिए वो उस कैदी को मार देते हैं और यही वजह होती है कि वो एक सैड सोल होते हैं और वो डीमन उनको पोजेस कर लेता है और ये डीमन लोगों के गिल्ट पे हावी हो जाता है। यही वजह थी कि वो डीमन इन पे हावी हो गया था। उसके बाद याकूब अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपना काम जारी रखता है। फाइनली मिस्टर लिडबैग की डेड बॉडी में से डीमन को बाहर निकाल देता है और मिसेस लिडबैग उसका बहुत थैंक्स करती हैं। चाहे उनको उनके हस्बैंड वापस नहीं मिल सकते, लेकिन उनकी डेड बॉडी अब फ्री हो गई थी। अगली सुबह शूलम वहाँ आता है और याकूब को फेथ में आने के लिए दोबारा कहता है, लेकिन याकूब उसकी बात नहीं मानता और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। याकूब को इस बात पे यकीन आ जाता है, लेकिन वो फिर भी मॉडर्न सेकुलर वर्ल्ड में रहना पसंद करता था, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।